हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो से मैं आपके साथ कोरा सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। कोरा की आपको मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जो रेगुलर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लाइक हाई डीए साइट्स, गेस्पो साइट्स, हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स, वो भी रेगुलर आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बेसिकली कोरा क्या है, कोरा के यूजेस क्या हैं, कोरा से कैसे हम ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, कोरा से हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं और कोरा को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक बिगनर के माइंड में होते हैं, प्लस इस तरह के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के माइंड में भी होते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप भी अपनी एक्सपर्टीज करना चाहते हैं कोरा प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस सीरीज की कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टॉप सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बात करती हूँ तो बहुत सारी वेबसाइट्स इस लिस्ट में आती हैं और इसी लिस्ट में कोरा भी एक वन ऑफ द टॉप सोशल मीडिया वेबसाइट्स हमारी काउंट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, यूएसए की, तो कोरा जो है वो वन ऑफ द टॉप सोशल मीडिया वेबसाइट काउंट हो जाती है। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 300 प्लस मंथली यूजर्स हैं। तो जहाँ पर हमारे पास 300 प्लस मंथली यूजर्स हैं तो आप वहाँ पे ट्रैफिक एस्टिमेट देख सकते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आपकी जो वेबसाइट है या आपके प्लेटफॉर्म पे ड्राइव होने की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहाँ से आपके वेबसाइट की ब्रांडिंग होने की कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, कोरा जो है अभी एक इमर्जिंग स्टेज पर है, वो कोरा जो है एक ग्रोइंग स्टेज पर है। तो आपको अपनी जो कमांड है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर बनानी चाहिए जो कि एक ग्रोइंग स्टेज पर हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनके ऊपर ध्यान ना दें या उनके ऊपर अपनी मार्केटिंग ना करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरा जो है एक ग्रोइंग स्टेज पर है, इसके ऊपर आपको अपनी कमांड जो है वो बनानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई कोरा पर जो अभी कंपटीशन वो थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली टू रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो कोरा पर जो है आपको अपनी कमांड ज़रूर बनानी चाहिए। एंड आई एम श्योर आपने जो है कोरा के बारे में सुना ज़रूर होगा, चाहे वो आपने गूगल के थ्रू कोरा देखा हो, जैसे कि आप कुछ सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे आपको जो है कोरा का कोई लिंक मिल गया हो, या आप डेडिकेटेडली कोरा पर जो है अपना अकाउंट बना के वहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं या आप किसी के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोरा के बारे में पता तो ज़रूर होगा। तब हम जो है इस वीडियो में ये पता करने की कोशिश करेंगे, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कोरा आखिर में है क्या और कैसे कोरा काम करता है। तब हम जब कोरा के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज कोरा। आखिरकार कोरा है क्या। कोरा की अगर हम राइट डेफिनेशन बोले तो कोरा इज द बेस्ट प्लेस टू गेन एंड शेयर द नॉलेज। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके पास जो भी नॉलेज है आप उसको शेयर कर सकते हैं, या अगर आप किसी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कम्युनिटी है, कोरा एक कम्युनिटी के रूप में काम करता है जहाँ पे सभी नॉलेजेबल पर्सन्स बैठे हैं और प्लस वहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज सर्च कर रहे हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं और वहाँ पर उनको जो है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाती है। दूसरे जो हमारे वहाँ पे मेंबर्स बैठे हैं, दूसरे मेंबर्स के थ्रू उनको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। तो अगर अब मैं इसको समराइज़ करती हूँ कि भाई कोरा क्या है। कोरा बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल सकती है। अब यहाँ पे एक बात आती है, जनरली आपने भी काफ़ी बार ये नोटिस की होगी ये चीज़ कि जब भी आप गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं या कि कुछ भी आप क्वेश्चन वहाँ पे पुट करते हैं तो वहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे कोरा का लिंक ज़रूर मिलता है। या तो वो आपको फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा या आपको वो 5th पोजीशन पे मिलेगा या 6th पोजीशन पे मिलेगा, बट जनरली आपको जो है फर्स्ट पेज पे कोरा का लिंक मिलेगा। और ये जो चांसेस है ये नॉर्मली 70% चांसेस होते ही होते हैं कि आपको कोरा का लिंक फर्स्ट पेज पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज़रूर बन जाती है। तो अब इसके पीछे क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है कि भाई अगर हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो वहाँ पे कोरा का लिंक क्यों आता है। तो अब जो इसके पीछे का लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है।
तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि गूगल और जो कोरा है उन दोनों का जो अल्टीमेट एम है वो टोटली सेम है। गूगल भी अल्टीमेटली यूज़र को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है जो कि वो सर्च कर रहे हैं, कोरा भी वो इन्फॉर्मेशन यूज़र तक पहुंचाना चाहता है जो कि यूज़र सर्च कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन यूज़र ने पुट किया गूगल पर और गूगल पे उसका एक जो अल्टीमेट आंसर नहीं है, जो एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है गूगल पर, तो गूगल ने वहाँ पर जो है कोरा को लाके रख दिया। कोरा का जो एक रिजल्ट था उसको लाके रख दिया। क्यों? क्योंकि कोरा पर जो है उसका एक राइट आंसर गूगल को मिला, तभी करके जो है गूगल ने कोरा का लिंक वहाँ पर आपको लाके दिखा दिया कि भाई जो आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं उसका राइट आंसर जो है इस कोरा लिंक पर पड़ा है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि अगर आप कोरा पे एक राइट आंसर दे रहे हैं, राइट क्वेश्चन पे आंसर दे रहे हैं और एक डिटेल आंसर दे रहे हैं, तो आपके जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, आप गूगल पे अपीयर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो है कोरा पर तो अपीयर हो ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरा के थ्रू आप गूगल पर भी अपनी रैंकिंग अचीव कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है कोरा पे काम करके आप गूगल पर ही अपनी अच्छी रैंकिंग्स बना रहे हैं, आप गूगल पर एक अच्छा अपना रेपुटेशन बना रहे हैं। तो अब जो सेकेंड क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है व्हाट यू कैन डू ऑन कोरा। आप कोरा पे क्या कर सकते हैं? तो नेचुरली हम कोरा पे अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, कोरा पे हम कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें उन लोगों से मिलेगा जो ऑलरेडी उस फील्ड के हैं या उन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है या उनको इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमें उन लोगों से जो है उस चीज़ का, हमारे उस क्वेश्चन का जो है आंसर मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक मोबाइल परचेज करना है जिसका प्राइस 10,000 से कम हो, तो मैंने कोरा पे क्वेश्चन पुट किया विच इज़ द बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जो है मुझे उन लोगों से आंसर मिलेगा जिन्होंने 10,000 से कम का मोबाइल यूज़ किया हुआ है, या मुझे उन शॉपकीपर से रिप्लाई मिल जाएगा जिन्होंने 10,000 से कम का मोबाइल अपने शॉप्स पर रखे हुए हैं या जिनके पास बहुत वैरायटी होती है मोबाइल फोन्स। जस्ट लाइक जैसे आपने वहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है और आप वहाँ पे आंसर्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको वहाँ पे कोई आंसर करेगा, इन द सेम वे आप भी वहाँ पे दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर देकर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है, जिसमें भी आपको नॉलेज है, वहाँ पर आप उनके क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। और आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है कि आप कोरा पर जो है अपनी पर्सनल स्टोरीज भी पोस्ट कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है कोरा पर। और जो है आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कोरा पर। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से जो है दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, अगर वो भी कुछ इस तरह की पढ़ाई करेंगे या कुछ इस तरह का काम करेंगे तो डेफिनेटली जो है उनको भी इस तरह का एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अब जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई कोरा। ये सब करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा वो होगा कि आपके वेबसाइट की ब्रांडिंग होगी, आपके वेबसाइट का एक्सपोजर होगा। अनडाउटेडली हम यहाँ पे बैकलिंक्स भी बना सकते हैं, लेकिन बैकलिंक्स के ऊपर जो है कोरा ने काफ़ी अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होने लग गया था कि भाई जो मार्केटिंग पर्पज़ के लिए जब हम यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करते थे तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैकलिंक्स ही बनाने लग गए थे। उस कारण से जो था काफ़ी सारे अब रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं कि भाई हम जब कोरा पे कोई भी आंसर पोस्ट करते हैं और बैकलिंक बनाते हैं तो वो जो आंसर होता है वो हमारा डिलीट कर दिया जाता है। तो इन कमिंग वीडियोस में डेफिनेटली इस टॉपिक को भी कवर करूँगी, किस तरह से हम वहाँ पे आंसर क्रिएट करें, किस तरह से हम वहाँ पे पोस्टिंग करें कि हमारा जो बैकलिंक है वो डिलीट ना हो या जो हमारा आंसर है वो वहाँ से डिलीट ना हो। तो कोरा पर जो है पोस्टिंग करने के हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही। हमारी ब्रांडिंग इंप्रूव हो जाएगी, हमारी वेबसाइट का एक्सपोजर होगा, लोगों के साथ कनेक्ट होने का आपको जो है इसमें मौका मिलता है। तो ये सब था आज की इस कोरा की फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था और आप बने रहिएगा मेरी इस प्लेलिस्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।